मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास। हमारे एक मित्र हैं और बैचमेट हैं जो उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। उन्होंने किसी टीवी चैनल को दिए गए अपने साक्षात्कार को मुझे भेजा है ताकि मैं भी उसे देख सकूं। उस साक्षात्कार का संबंध उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से है, जिसको कांवड़ यात्रा कहते हैं, उससे है। जहाँ हरिद्वार से गंगा जल उठा करके लोटे इत्यादि में पात्रों में भर करके और कांवड़ ले करके लोग शिव मंदिरों में जाते हैं और वहाँ पे जल ढालते हैं। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में रेखांकित किया है कि, और ये हम लोगों ने कई चैनलों में भी देखा, टेलीविज़न के चैनलों में, यूट्यूब चैनलों में, कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान कांवड़ियों का पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूड़ी इत्यादि का तल करके उनको खिला रहे हैं। और कई जगहों पर ये कांवड़िए पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो गाड़ियों से जाने वाले उस रूट पर यात्रीगण हैं, उनके भी वाहनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं कुछ जगहों पे। और ऐसा नहीं कि सारे कांवड़िए कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे। दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने इसको उद्दंडता और उत्पात की भी संज्ञा दी है। यानी जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अभी 22 जुलाई या 23 जुलाई तक चली और संपन्न हुई, अब उसके संबंध में उन्होंने अपना दुख भी व्यक्त किया और कहा कि पुलिस जो वर्दी पहन करके पांव दबा रही थी उचित नहीं है। वो यहाँ तक बोल गए कि ऐसे लोगों को सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। मित्रों, जब उन्होंने बात कही साक्षात्कार में, और मैं जानता हूँ बेहद संवेदनशील अधिकारी रहे हैं, व्यक्ति के रूप में भी संवेदनशील हैं, बेहद ईमानदार छवि रही है, कर्मठ छवि रही है उत्तर प्रदेश में, तो मैंने उनसे फिर बातचीत शुरू किया कि भाई बिहार में तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बिहार में भी भागलपुर के सुल्तानगंज से जल उठा करके और लोग देवघर जो झारखंड में है, वहाँ 104 किलोमीटर से भी लंबे रास्ते में पांव पैदल और नंगे पांव यात्रा करते हैं। कई तो बोल बम कहे जाते हैं, तो दौड़ते हुए यात्रा करते हैं। वहाँ तो ऐसा कुछ सुनने को भी नहीं मिलता, कोई उत्पात की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। पहलेजा घाट से जल उठाते हैं गंगा से, और उसे पहलेजा घाट होते हुए हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ का जो टेम्पल है, जो मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ पे जल ढारते हैं। ये सही है कि उन दिनों वह सड़क काफ़ी भरी रहती है, काफ़ी जाम रहता है। हालांकि अब आज की तारीख में सड़क 6 लेन या 4 लेन तो खैर है ही मिनिमम रूप से, तो हो सकता है एक साइड में चलते हों, लेकिन एक वक्त था दोनों साइड चलते थे, लोगों को थोड़ी दिक्कत होती थी। बावजूद इसके उस तरह के उत्पात की बातें सुनने में यहाँ पे आती नहीं है। तो मैंने थोड़ा समझना शुरू किया कि आखिर उत्तर प्रदेश और बिहार की इस कांवड़ यात्रा, जिसको हम बिहार में कांवड़ यात्रा नहीं कहते, इसे जल ढारने की बात कहते हैं। बाबा धाम लोग जाते हैं, जो देवघर में है तो बाबा धाम की यात्रा कहते होंगे, तो बाबा गरीबनाथ की यात्रा कहते होंगे, और लखीसराय ज़िले में भी कहीं पर है, वहाँ भी जल ढारते हैं। मैंने समझना शुरू किया इतिहास क्या है, ये जो कांवड़ लेकर के या जल लेकर के गंगा से लोग जाते हैं और शिवालयों में चढ़ाते हैं, उसका इतिहास क्या है। तो मित्रों, पुराणों में खास करके भागवत पुराण तो मैंने पूरा पढ़ा है, समुद्र मंथन का किस्सा है। और समुद्र मंथन में हलाहल निकला था, विष निकला था, और मान्यता है कि जो भगवान शिव को बुलाया गया देवताओं के द्वारा, उन्होंने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन स्वाभाविक बात है कि हलाहल विष का जो प्रभाव है, उससे वो व्याकुलता भी उनकी बढ़ी, और तब से परंपरा एक तरीके की है कि अगर गंगा का जल, चूँकि गंगा भी उनकी जटा से निकली, याद कीजिए जो मान्यता है, तो
तो गंगा का जल लेकर के, और यदि उनके शिव मंदिर में उनके ऊपर चढ़ाया जाए, शिव जो जो लिंग बना हुआ चढ़ाया जाए, तो उनको उस विष से जो जलन होती है उसको शांत करने में मदद मिलती है। तो इस परंपरा या इस विश्वास, इस आस्था के आधार पे ये सारी यात्राएं शुरू होती हैं। उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से जल लेते हैं, बिहार में पहलेजा घाट से जल लेते हैं और गरीबनाथ तक जाते हैं, और फिर सुल्तानगंज से जल लेते हैं, बाबा धाम यानी झारखंड के बाबा धाम में जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कांवड़िए हैं उनको कांवड़िया कहा जाता है? तो वे मतलब कहा जा सकता है कि अपने तोड़फोड़ के कारण और अपने अन्य बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो उचित नहीं मानी जाती हैं, उनके कारण न्यूज़ में है। और बिहार में ऐसी कोई खबर आती ही नहीं है, लोग अपना शिव भक्ति करते हुए श्रद्धा भाव से चले जा रहे हैं। मैंने जानना भी चाहा, हमारे परिवार के उत्तर प्रदेश में ही हमारा परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली, तो हमारे चचेरा भाई वो भी लगभग 3-4 वर्षों से, और उसके जो चचा लगेंगे वे तो शायद 15 वर्षों से, और एक आध और लोग कई और वर्षों से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, सुल्तानगंज जाते हैं, वहाँ से जल उठाते हैं और 104 किलोमीटर की यात्रा करके बाबा धाम में जल ढालते हैं। तो मैंने उस चचेरे भाई से पूछा, काफ़ी छोटा मुझसे, कि तुम्हारा अनुभव क्या रहा? उसने कहा बड़ा अच्छा अनुभव रहा, हम लोग बिल्कुल पैदल 3 दिन या 4 दिन लगा और हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ पर भी लाइन वाइन की अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों ने वहाँ पर जल ढारा, और ऐसी व्यवस्था की गई है कि हम शिवालय के अंदर यानी बाबा धाम का जो मंदिर है उसके अंदर नहीं जा पाते, बाहर से ही ऐसी व्यवस्था है कि किसी जगह उस जल को डालना है, और वो जल जो है सो उनके लिंग पर गिरता है, और इसके बाद शिवलिंग पर गिरता है, और इसके बाद से हम लोग प्रसाद इत्यादि बाहर खरीद करके और फिर जसीडीह पहुँचे, और वहाँ पर पुलिस ने लाइन लगवा करके हम लोगों को, जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन में बैठाया जिससे हम पटना तक आए, और एक ट्रेन थी जो गोरखपुर तक जाती है और वो बलिया होते हुए जाती है, उससे बहुत सारे छपरा होते हुए, तो छपरा में बहुत साल उतर गए, वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ करके घर पहुँच गए। तो मैंने कहा क्या भक्ति भाव से लोग जा रहे थे? कहा हाँ, बहुत भक्ति भाव से जा रहे थे, कहीं कोई उत्पात नहीं। मैंने कहा दुकानों में? कहा कोई मतलब नहीं। कहा कि कई जगहों पे लोग सेवा भाव से बिना पैसा लिए भी खिला रहे थे खाना, या पानी वानी जल पिला रहे थे, लेकिन हम लोग तो पैसा दे के खाए और आराम से खाए। मैंने कहा तुम लोगों ने दुकानदारों से उनका जाति धर्म वगैरह पूछा? कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब इस रूट पर नहीं होता भैया, हम लोग बहुत आराम से जो है सो बिना तकलीफ के, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था थी, रास्ते में प्रकाश की व्यवस्था थी, कई जगह मिट्टी डाला गया था ताकि हम लोग जो नंगे पाँव थे अन्य तकलीफ नहीं हो, दोनों तरफ, बिहार साइड में भी और झारखंड साइड में। तो मित्रों, मुझे लगा मेरा मित्र जो पूर्व डीजीपी रहा है इस बात से पीड़ित महसूस अपने को कर रहा है कि हो क्या रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो उत्पात की घटनाएं हैं वो नई घटनाएं हैं? बोले नहीं नहीं, उद्दंडता बहुत पहले से होती आ रही है, लेकिन उनका ये कहना था कि यह जो पुलिस के द्वारा पांव दबाने की बात है या पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जाती है, वो सब नई नई घटनाएं हैं, नए ढंग से ये शुरू हो रहा है और शुरू किया गया है, उसके पीछे अपने कारण होंगे। अब बेहतर है उन कारणों को जानते हैं, हम उन कारणों पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब जानते हैं इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री जो वहाँ उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग कांवड़ियों को आतंकी उत्पाती कहते हैं, गलत लोग हैं आदि इत्यादि। और अभी तो खबर आ रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के वहाँ एक नेता हैं, उन्होंने भी कुछ कांवड़ियों के बारे में कह दिया ऐसी चीज़, जो हिंदू रक्षा दल नामक कोई संगठन वहाँ पे है, उसको नागवार गुजरा, तो उसने गंगाजल लेके और स्वामी प्रसाद मौर्य के बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए एक जुलूस निकाल दिया। तो पुलिस ने उनके घर के चारों तरफ घेरेबंदी कर दी, और ये जो शुद्धिकरण अभियान के लिए लोग निकले थे उनको
और पकड़ के थाने वाने ले गए होंगे, डिटेन किए होंगे, तो चीज़ें रह गई। तो आखिर ये क्या है मामला, क्यों ऐसा हो रहा है? पता चल रहा है कि साहब कांवड़ियों, जो कांवड़िया जिनको कहते हैं उत्तर प्रदेश में, नाचते गाते, उसमें पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, तोड़ फोड़ करने वाली तस्वीरें आती हैं, दुकानों को तोड़ रहे हैं, रास्ते में गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, यही प्रोमिनेंटली आता है। और बिहार में इस तरह कोई खबर ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद फर्क ये है कि जो पुराणों की कथा है, बिहार में जो लोग जाते हैं बाबा धाम, और ऐसा नहीं वो केवल बिहार के ही होते हैं, वो मध्य प्रदेश के भी होते हैं, उत्तर प्रदेश के भी होते हैं, और बिहार के तो खैर होते ही है, हो सकता है जो नेपाल से भी आते हों। तो वे शिव भक्ति में डूबे हुए लोग रहते हैं। बाबा धाम के बारे में कहा जाता है, मैं भी गया हूँ देवघर, बाबा धाम मैं भी गया हूँ, मैं भी उस मंदिर में, बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में गया हूँ, लेकिन मैं सावन में नहीं गया हूँ उतना ज़्यादा, मैं दूसरे समय गया हूँ। और वहाँ भी यात्राएं चल रही है, उस 4 सोमवारी या 5 सोमवारी होती है, यात्रा चल रही है अभी, जब उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई। तो मुझे लगता है लोग शिव भक्ति में डूबे हुए रहते हैं। और जो लोग जाते हैं वो उस तरह के लोग नहीं होते जो बहुत धनी मानी हैं, धनी मानी यानी व्यवस्थाओं से जाते होंगे। जो पैदल जाने वाले हैं वो सामान्य, मुझे लगता है कि वो मोटे तौर पर निम्न मध्य वर्ग आप कह सकते हैं, और उससे नीचे के तबकों के लोग होते हैं, जिनको श्रद्धा है, आस्था है, उनको अपनी स्थिति से छुटकारा चाहिए, जो वर्तमान है उस वर्तमान को बदलना चाहते हैं। इसलिए वो ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो भक्ति भाव से जाते हैं और लौट करके आते भी हैं। एक टीवी चैनल के पत्रकार ने उन लोगों का इंटरव्यू भी लिया था। मैंने देखा कि लोग लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि नंगे पाँव जाते हैं, पाँव छिल जाता होगा, लेकिन चेहरे पर संतोष का भाव है कि हाँ, हम वहाँ पे बाबा धाम जा कर के और हम जल चढ़ाने में कामयाब हुए। और उत्तर प्रदेश में तो जो कुछ दृश्य दिखाया जाता है, हालांकि सभी के साथ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी इसे रोका जाना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान शिव के आप भक्त हैं तो अपने आचरण से दूसरे लोगों को प्रभावित भी करना चाहिए आपको, ताकि लोगों को भगवान शिव में आस्था हो और उन्हें लगे कि हाँ, यह कार्य जो आप कर रहे हैं ये वास्तव में धार्मिक कार्य है। ऐसा नहीं लगे कि धार्मिक कार्य कम है और उत्पाद से इसका सीधा संबंध जोड़ा जा सकता है। हमने देखा कि एक हमारे और मित्र हैं, सीनियर हैं, IPS में थे, वो भी डायरेक्टर जनरल रैंक के थे, वो एक टीवी चैनल में बहस में इसी मुद्दे पर भाग ले रहे थे। तो दल विशेष के लोगों ने उनकी बात तो काटा, अलग बात है, लेकिन और उनके ऊपर छीटाकशी करने लग गए। यानी कुछ लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह भक्ति को भक्ति के रूप में देखना चाहिए, भक्ति के विरुद्ध उत्पाद तो भक्ति के विरुद्ध है। जो भक्त होता है वह तो हर एक मनुष्य में भगवान के दर्शन करता है। अगर वो नहीं करता है भगवान का दर्शन तो कैसा भक्त है वो? अगर उसके वजह से किसी को परेशानी हो रही है तो कैसा भक्त है वो? इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि उधर के कांवड़िए और इधर के जो बाबा धाम के यात्री हैं, गरीबनाथ के यात्री हैं, इनके बीच का जो फ़र्क दिखाई दे रहा है उससे आपको शेयर करना चाहिए। आप भी विचार करेंगे कि भक्ति का क्या मतलब हुआ और किसको भक्ति कहेंगे और किसको भक्ति नहीं कहेंगे, किसको हम उत्पाद की संज्ञा देंगे और क्या कांवड़ यात्रा में। ठीक है, भीड़ तंत्र जो है वो उसका नेचर थोड़ा सा हो जाता है कि वह कुछ भी कर गुजरना चाहता है, लेकिन पुलिस का फर्ज है उसको रोके और कानूनन रोके और मुस्तैद रहे। तो मित्रों, आप भी विचार करें कि दोनों राज्यों का जो फ़र्क दिख रहा है वो फ़र्क इस रूप में मिटना चाहिए कि दोनों तरफ भक्ति की गंगा बहें और कहीं कोई इस तरह की कठिनाइयाँ अन्य लोगों के साथ पेश नहीं आए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातचीत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।